Hello students, myself Dr. Vandana Mishra. Today I will teach you प्लेसेंटेशन, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। आज हम लोग प्लेसेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेसेंटेशन होता क्या है? सबसे पहला तो क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि ये होता क्या है। तो इसमें होता क्या है कि पहले तो मैं बता दूं कि जो ओव्यूल्स होते हैं, तो ओव्यूल्स से ही सीड बनता है। अब जो ये ओव्यूल्स हैं वो कार्पेल रीजन में जिस जगह से जुड़े रहते हैं उसको प्लेसेंटी कहते हैं, और इनका जो अरेंजमेंट है यानी व्यवस्थीकरण है, मतलब ये किस तरह से लगे रहते हैं ओव्यूल्स ओवरी में प्लेसेंटी से, वो कहलाता है प्लेसेंटेशन। तो द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। और जो प्लेसेंटेशन है ये कई प्रकार का होता है। मीन्स जिस हिसाब से या जिस तरीके से ओव्यूल्स प्लेसेंटा से लगे रहते हैं, तो जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं और नंबर ऑफ लोक्यूल्स हैं उन पर प्लेसेंटेशन के टाइप डिपेंड करते हैं। पहला तो है सबसे पहला मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है ये देखिए, या मैं बता रही हूँ आपको कि इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में जो ओवरी होती है वो मोनोकार्पेलरी होती है और मोनोलॉक्यूलर भी होती है। मोनो मीन्स सिंगल, मतलब सिंगल कार्पेल होगा और सिंगल ही लोक्यूल होगा। और प्लेसेंटा जो है वो वेंट्रल स्ट्रक्चर पर होगा, और ओव्यूल्स प्लेसेंटा से केवल एक मार्जिन पर, जिस मार्जिन पर जुड़े रहेंगे। तो इस तरह की कंडीशन आपको बीन्स में पी में देखने को मिलेगी। हम लोग फिगर से क्लियर करेंगे। ये देखिए, ये डायग्राम है, ये आपको दिख रहा है। ये जो कंडीशन है ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन की कंडीशन होती है। और इस पे क्या होता है देखिए, ये इसको लार्ज कर देखिए तो ये आपको दिख रहा है एक सिंगल ओव्यूल है, ठीक है, सिंगल लोक्यूल है यानी यूनिलोक्यूलर, और कार्पेल भी सिंगल है तो मोनोकार्पेलरी, और ये है इसका प्लेसेंटा जिससे ये ओव्यूल कार्पेल द्वारा, ये पूरा ये कार्पेल है, ठीक, इससे ये जुड़ा हुआ है, और ये कहलाता है वेंट्रल स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह से आपको मार्जिनल प्लेसेंटेशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आप इसको मटर में या कोई भी फली है जो लेग्यूम है उनमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। ये भी स्पेशल फीचर है हमारी लेग्यूमिनेसी फैमिली का। अब नेक्स्ट आता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो गाइनोशियम है ये दो या दो से अधिक कार्पेल्स के जुड़ने से बनेगा। और इसके पहले मैंने क्लास में आपको कार्पेल्स का बताया था कि फ्यूज़न वगैरह कैसा क्या होता है। तो क्या होता है कि गाइनोशियम जो है वो दो या दो से अधिक कार्पेल्स का बना होता है, और मतलब बना होता है, क्या कहेंगे कि कार्पेल्स दो या दो से अधिक होते हैं ओवरी में। और सिन कार्पस, सिन मीन्स जुड़े हुए, कार्पस मीन्स कार्पल्स जब फ्यूज्ड होते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं सिन कार्पस। और दो या दो से अधिक, भाई जितने ही कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग लोक्यूल बनेंगे, मीन्स चैम्बर बनेंगे।
तो वैसे ही उसकी चैम्बर्स की संख्या होगी। और ओव्यूल्स जो होते हैं वो एक्सिस के बिल्कुल पास में जुड़े रहते हैं, तो यानी प्लेसेंटा जो होता है वो सेंटर में होगा। अब ये जो सेप्टा का फ्यूज़न होता है वो मोस्टली वर्टिकल पार्टीशन बना देता है। ऐसा आपको एप्पल में, हिबिस्कस में, इनमें देखने को मिलेगा। ये मैं आपको डायग्राम से क्लियर करती हूँ। ये देखिए, ये है एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये फर्स्ट वाला जो है ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है। तो आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये कार्पल्स हैं, ठीक। अब ये 3 कार्पल्स जुड़कर क्या बनाए, ये लोक्यूल बन गए। ये क्या है, लोक्यूल, और ये हैं ओव्यूल। मैं सिंगल वर्ड से डिनोट कर दे रही हूँ, आप समझिए। और जो ये यहाँ जुड़े हैं जहाँ से, इसको कहते हैं प्लेसेंटी। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको सिट्रस में भी देखने को मिलता है। नींबू काट कर देखिए तो इसी तरह से बीज लगे रहते हैं, ओव्यूल्स ही बढ़कर डेवलप होकर सीड बनाते हैं। तो यही कंडीशन रहती है सेम। इसके अलावा सोलेनम में, सोलेनम नाइग्रम मीन्स मकोया, या आप टमाटर में देख लीजिए, उसमें भी इसी तरह से लगे रहते हैं। अब आती है बात नेक्स्ट, पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन में आप देखिए कि इस टाइप के प्लेसेंटेशन में क्या होता है, ओवरी में 2 या अधिक कार्पल्स होंगे जिनकी कंडीशन सिनकार्पस होगी, बट होंगे कैसे, मोनोलॉक्यूलर। क्यों, क्योंकि उनमें फ्यूज़न नहीं होगा। किसका, जो कार्पल्स की जो आप कहेंगे ओव्यूल्स जो हैं सेंटर में एक्सिस के पास फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर जो उनकी वॉल है कार्पल्स की वो सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। इसलिए पैराइटल में क्या होते हैं, मोनोलॉक्यूलर होता है। और यहाँ पर बहुत से प्लेसेंटा होते हैं, जितने उतने ही प्लेसेंटा होंगे जितने नंबर ऑफ कार्पल्स हैं। और हर प्लेसेंटा पर पेरिफेरी की ओर यानी परिधि की ओर ओव्यूल्स अटैच्ड रहते हैं, इसीलिए इसको पैराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब ये आप डायग्राम से देखिए, ये देखिए पैराइटल प्लेसेंटेशन और एक्साइल प्लेसेंटेशन बहुत कुछ सेम है। इसमें भी ये देखिए, एक कार्पल, ये एक कार्पल, 2 कार्पल और 3 कार्पल, ये फ्यूज़ हुए। अब फ्यूज़ होकर ये जहाँ ओव्यूल्स जुड़े हैं ये प्लेसेंटा कहलाता है, ये ओव्यूल है। लेकिन लोक्यूल कितना दिख रहा है, सिंगल, इसलिए ये कैसा है, यूनिलॉक्यूलर, ठीक है। लेकिन कार्पल्स कितने हैं, 3, तो क्या कहलाएगी, ट्राई कार्पेलरी। तो पैराइटल में जो होता है वो कार्पल्स के मार्जिन्स फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपको ब्रासिका यानी सरसों में देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको उसमें भी देखने को मिलता है, किसमें, खीरे में। और एक सेकेंड, अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, ये भी एक्साइल प्लेसेंटेशन की तरह ही है, लेकिन क्या होता है, इस पे पार्टीशन वॉल भी होंगी, लेकिन क्या होता है कि मैच्योरिटी आने पर वो डिसअपियर हो जाती हैं।
या आप कह सकते हो कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में जो ओवरी होती है, इसी कारण जब भाई वो डिसअपियर हो गई तो कैसी होगी, मोनोलॉक्यूलर। और मोनोलॉक्यूलर होने पर जो ओव्यूल्स हैं वो कहाँ पर लगे होंगे, सेंट्रल एक्सिस पर। ठीक है, तो इसमें फ्री सेंट्रल में जो है सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल्स सेंटर में लगे रहते हैं, लेकिन वो नहीं होता है, पार्टीशन वॉल नहीं होती है जैसे कि एक्साइल में होती है। लेकिन जो प्लेसेंटा होता है वो सेंटर में ही होता है जैसा कि एक्साइल में होता है। और इसका एग्जाम्पल है सैंडलवुड, उसके अलावा डायंथस वगैरह में भी दिखाई देगा। ये देखिए, ये है सेंट्रल फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इसमें आप ये देखिए, ये जैसे कि कार्पल्स हैं, फ्यूज्ड हुए हैं। कंडीशन कैसी है, मोनोलॉक्यूलर और या यूनिलॉक्यूलर, सॉरी, बीच में ये ओव्यूल हैं और ये सेंटर में प्लेसेंटा है। क्लियर। तो ये प्लेसेंटा आप देख रहे हैं सेंटर में है जैसा कि एक्साइल प्लेसेंटेशन में था, और उसी तरह जो आपके ओव्यूल्स हैं वो भी सेंटर में लगे हुए हैं। तो ओवरी कैसी दिख रही है, यूनिलॉक्यूलर, और ओव्यूल्स कहाँ हैं, सेंट्रल कॉलम में। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग बेसल प्लेसेंटेशन में। अब आते हैं हम बेसल प्लेसेंटेशन पर। बेसल प्लेसेंटेशन भी फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि टॉप, ओवरी की टॉप पर कॉलम नहीं पहुंचता है बल्कि बेस पर होता है, और इसमें भी यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है। देखिए, आपको डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, इस पे ये इस तरह से कंडीशन होती है, और ये देखिए, ये है आपका प्लेसेंटा और ये है ओव्यूल सेंटर में, यानी यूनिलॉक्यूलर कंडीशन है ओवरी की। और थैलेमस जो है वो अंदर की ओर ओवरी के डेवलप हो जाता है। अब ये इसका एग्जांपल आपको सनफ्लावर में, बेसल जो प्लेसेंटेशन है वो आपको सनफ्लावर में या अदर मेंबर्स हैं जो कंपोजिटी के, उनमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है आपका सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। तो सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन में ये भी एक्साइल प्लेसेंटेशन की ही तरह होता है, और इसमें जो आपके ओव्यूल्स हैं वो प्लेसेंटी पर लगे रहते हैं जैसे कि उसमें था। और जो पार्टीशन होता है वो कैसा होता है, इनर सरफेस का पार्टीशन होता है वॉल पे, जिससे कि मल्टीलॉक्यूलर ओवरी बन जाती है। और ये आपको संतरे में भी देखने को मिलती है। आपने संतरे में देखा होगा बीच बीच पे सफ़ेद कलर की झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो यही सेप्टम होते हैं। ये देखिए, ये सेप्टम है, ये सिंगल सिंगल, और ये ओव्यूल्स। इसके अलावा ये निम्फिया में भी देखने को मिलती है ओव्यूल्स। ये कहाँ है, ये अंदर की ओर, और ये जो है ये बीच में जो स्पेस है ये लोक्यूल कहलाती है, ये बाहर वाली ओवरी वॉल। तो इस तरह का प्लेसेंटेशन सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन कहलाता है। तो इस तरह से मैंने आपका प्लेसेंटेशन का टॉपिक आज कंप्लीट किया, और ये जो प्लेसेंटेशन है ये आपको शॉर्ट नोट में अक्सर कर पूछ लिया जाता है। कई बार अलग अलग से पूछ लेते हैं और कई बार पूरा का एक प्लेसेंटेशन टॉपिक पूछ लिया गया। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा आज का ये टॉपिक।